तो दोस्तों एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के आपके आवेदन फॉर्म में यदि किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगाया गया या फिर संशोधन करने के लिए बोला गया तो आप ये ऑब्जेक्शन कैसे क्लियर कर सकते हैं या फिर अपने फॉर्म को कैसे संशोधन कर सकते हैं, कौन सा दस्तावेज आपको किस कैटेगरी के लिए अपलोड करना है, ये दस्तावेज कहां से कैसे किस प्रकार बनेगा, इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, कहां से आपको डाउनलोड करना है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने भी वाला हूं और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको करके भी दिखाने वाला हूं, और वो भी बिना किसी ई मित्र की मदद से। यानी आप खुद अपने मोबाइल से है अपने आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। जी हां, इसलिए जाहिर सी बात है ये वीडियो लंबी जरूर बनने वाली है क्योंकि कई जानकारी एक साथ मुझे देनी है। अब सबसे पहले बात तो कि देखिए सभी साथियों से मेरा निवेदन रहेगा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, फिर कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। कोई साथी कमेंट भी ये नहीं कहेगा कि इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाई। अरे भैया मैं 2 मिनट वाला क्रिएटर नहीं हूं, अगर मैं जानकारी दूंगा तो पूरी दूंगा, भले ही वीडियो कितनी लंबी हो बन जाए। तो क्या आपको जानकारी नहीं चाहिए? चाहिए ना, तो भैया वीडियो लंबी बनेगी और वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजपूत सिंह। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार अपने राजस्थान में एनएफएसए के जो आवेदन की नई प्रोसेस है वो शुरू की गई थी, और जब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा गया था ना तो उस समय देखिए केवल आपकी जो कैटेगरी थी उसी कैटेगरी का दस्तावेज अपलोड है वो करवाया गया। अब उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा देखिए यहाँ पे इसकी कई प्रोसेस है वो रखी गई हैं, 3-4 स्टेप रखी गई हैं, हर एक स्टेप पे ये फॉर्म है वो चेक हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जो भी आपकी यहाँ पे कैटेगरी है, चाहे आप लघु किसान की श्रेणी से हो, सीमांत की हो या भूमिहीन किसान हो, या फिर आप नरेगा के कर्मचारी हो, या फिर यहाँ पे आप जो भी आपकी कैटेगरी है जो भी समझ लीजिएगा, उससे संबंधित आपको दस्तावेज अपलोड करना पड़ेगा। साथ साथ में एक शपथ पत्र वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ एक प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब पहली बात आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा आपने जिस भी कैटेगरी के लिए आवेदन किया है, जिस भी जो समावेशी श्रेणी है, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। जैसे यदि आप लघु किसान के लिए किया है तो लघु किसान के लिए जाहिर सी बात है अपनी जमाबंदी होती है, लेकिन इसके साथ साथ भी एक प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। आखिरकार आप लघु श्रेणी में हो भी या नहीं भी हो, तो ये प्रमाणित कौन करेगा? ये अपने गांव का जो पटवारी है ये उसे वेरीफाई करेगा और फिर तहसीलदार के द्वारा इसे प्रमाणित करवाना पड़ेगा। अब आगे मैंने पूरी प्रोसेस बताई है, इस बात को देखिए आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे जो प्रोसेस बता रहा हूं वो आवेदन फॉर्म करेक्शन की प्रोसेस बता रहा हूं। आपकी जिस प्रकार की कैटेगरी है उसी प्रकार का दस्तावेज आपको तैयार करवाना है, घबराना नहीं। फॉर्मेट भी है आपके लिए तैयार किया है, वीडियो पूरा देखोगे आसानी से आप समझ जाओगे। चलिए यहाँ पे मैं आपको सीधा अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां आगे की प्रोसेस आपको बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने राजस्थान की फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, और जिसका यूआरएल है food.rajasthan.gov.in। जब आप इस साइट पे आओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एनएफएसए के लिए आवेदन करें। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए एनएफएसए के लिए आवेदन की स्थिति वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो इस तरह से एक नया पेज है फिर से ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको अपना राशन कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका राशन कार्ड नंबर है कुछ इस तरह से डाल दीजिएगा। खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और जब आप देखिए इस तरह से क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका स्टेटस है वो दिखाई देगा। सबसे पहले स्टेटस में ये देखिएगा कि इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर सीमांत कृषक प्रमाण पत्र व निष्कासन श्रेणी से संबंधित शपथ पत्र संलग्न करें। अब यहाँ पे देखिए ये जो कैंडिडेट है उसने सीमांत किसान की कैटेगरी में आवेदन किया था, एक तो उसका डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो निष्कासन श्रेणी का शपथ पत्र होता है एक वो डॉक्यूमेंट मांगा है। ये मेरे केस की बात है, आपके केस में और कोई हो सकता है। जैसे यदि आपने यहाँ पे जन आधार की मैपिंग नहीं की है उसके लिए भी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, या फिर जैसे आपने नरेगा के अंदर काम किया उसका कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, पटवारी की रिपोर्ट मांगी है तो वो डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा सकता है। डॉक्यूमेंट कैसा ही हो, ऑब्जेक्शन कैसा ही हो, ऑब्जेक्शन क्लियर करने का केवल और केवल एक ही तरीका। अब यहाँ पे देखिए आपकी से डॉक्यूमेंट री अपलोड करवाए जा रहे हैं या ऑब्जेक्शन आपके आवेदन में आया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊपर आप देखिएगा
यहां पे आपको देखने को मिलेगा आवेदन संशोधित करें। यह आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपके यहां ऑब्जेक्शन लगाया गया है और विभाग ने दोबारा आपसे दस्तावेज मांगे। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो संबंधित दस्तावेज कैसे अपलोड करना है, कहां से डाउनलोड करना है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखेगा। तो इसके लिए आपको आवेदन संशोधित वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए ये जो पेज है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहां पे किसी एक सदस्य को आपको सेलेक्ट करना है। यहां पे देखिए चुनने वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखना यहां पे देखिए यदि सदस्य के राशन कार्ड के अंदर आधार कार्ड की सीडिंग होगी और यहां पे स्टेटस में देखिए हां लिखा होगा तो ही इस पर ये क्लिक होगा, अन्यथा यहां पे क्लिक नहीं होगा। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। जैसे आप चुने वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आई है, वो ओटीपी आपको डालना। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए इस तरह से आपका आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पे खास बात यह है, यदि आप अपने आवेदन फॉर्म में करेक्शन कर रहे हो तो जो भी इसके अंदर पहले गलतियां रही हैं सभी गलतियों को एक साथ ही अपडेट आपको कर देना है। यदि आपके जन आधार की मैपिंग नहीं हुई है तो वो आज ही मैपिंग कर दीजिएगा। कोई गलत श्रेणी आपसे सिलेक्ट हो गई है तो आपकी सही श्रेणी यहां पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपकी जो भी कैटेगरी यहां पे गलत हुई है वो सही, कहने का मतलब है कि सारा काम एक साथ ही करना, बार बार अनलॉक नहीं होगा आपके लिए। अब यहां पे देखिए अभी तक यदि आपके राशन कार्ड में आपके जन आधार की मैपिंग नहीं हुई ना तो मैपिंग कर लीजिएगा। और मैपिंग के लिए यहां पे देखिए नीचे आपको अपना जन आधार नंबर वो पूछेगा, ठीक है। इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है और जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे उसके बाद खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद यहां पे देखिए आपके जन आधार में जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब इनकी राशन कार्ड में मैपिंग करने के लिए यहां पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रखा है कि राशन कार्ड का वह सदस्य चुने जिसकी मैपिंग करनी है। तो यहां पे सदस्य का नाम है वो दिखाई देगा, हालांकि मेरे केस में नहीं दिखाई दे रहा है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पे देखिए इस राशन कार्ड में पहले से ही जन आधार की मैपिंग हो चुकी है। अगर जन आधार की यहां पे मैपिंग नहीं होती तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ऊपर ये सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, देखिए जन आधार का स्टेटस। तो यहां पे देखिए जन आधार के नंबर आपको देखने को नहीं मिलते। अगर यहां पे आपके केस में जन आधार के नंबर आ रखे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मैपिंग कंप्लीट हो गई है। खाली है तो यहां पे कंप्लीट नहीं हुए, तो इसे आप कंप्लीट कीजिएगा। यहां पे सदस्य चुनिएगा, उसके बाद यहां पे आपके जन आधार का सदस्य आपको दिखाई देगा और यहां पे राशन कार्ड जन आधार की मैपिंग अपडेट करें ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे में ओटीपी वगैरह आए तो डाल दीजिएगा, अगर सीधी मैपिंग हो रही है तो सीधी कर दीजिएगा, आपका काम कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहां पे दस्तावेज अपलोड करने के लिए। तो यहां पे देखिए सबसे लास्ट में आपको आना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए जो भी आपकी कैटेगरी है चेक कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। इसके बाद यहां पे जो भी आपकी श्रेणी है, आपने किस श्रेणी में फॉर्म भरा है, मेरे केस में सीमांत कृषक श्रेणी में हमने भरा। बाकी यहां पे देखिए सभी श्रेणियां आपको कुछ इस तरह से वो देखने को मिलेगी। जो भी आप पे लागू हो रहा है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका संबंधित दस्तावेज आपको यहां पे अपलोड करना है, वो भी 150 KB के अंदर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि देखिए यहां पर है उन दस्तावेज के बारे में नहीं लिखा गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले वाला जो स्टेटस है इस स्टेटस में दिखाना चाहूंगा, यहां पे सीमांत कृषक प्रमाण पत्र है और निष्कासन श्रेणी का शपथ पत्र है, यहां तो लिखा गया है, लेकिन इस फॉर्म में यहां पे नहीं लिखा गया है। तो इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों यहां पे ये जो दस्तावेज इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूं। यहां पे लिखा, मेरे केस की बात कर रहा हूं, देखिएगा अगर आप लघु किसान हैं, सीमांत किसान हैं, या फिर आपके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन हो आप, अगर आपने नरेगा के अंदर काम किया है तो उससे अनुसार आपको यहां पे अपने दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे, प्रमाण पत्र आपको यहां पे बनवाना पड़ेगा। कैसे बनवाएंगे आगे हम पर बात करेंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो यहां पे देखिए मेरे केस में सीमांत कृषक प्रमाण पत्र और निष्कासन श्रेणी का शपथ पत्र मांगा है। अब यहां पे सबसे पहले तो ये जो लघु किसान और सीमांत कृषक है जिसके पास भूमि नहीं है, ये प्रमाण पत्र आप कहां से लाओगे? तो इसके लिए तो भैया देखिए आपके गांव का जो पटवारी है उसके पास आपको जाना है, वहां से उसको प्रमाणित करवाना है, उसके बाद तहसीलदार से आपको प्रमाणित करवाना है और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और इसी तरह से ये शपथ पत्र, घबराओ मत, फॉर्मेट भी आपको फिलहाल मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा, आगे ये भी बताऊंगा कि आप इसे कहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए ये फॉर्मेट है, हालांकि यहां पे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा कोई यहां पे एक मास्टर फॉर्मेट तैयार नहीं किया गया है या भेजा नहीं गया है।
ये अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग जो तहसील है या तहसीलदार है अपने अपने ऑफिस के हिसाब से उन्होंने अपना अपना फॉर्मेट तैयार कर रखा है। लेकिन हमारा ये जो फॉर्मेट है वो एक मास्टर फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट है यहाँ पे देखिए, जो किसान श्रेणी में आते हैं, लघु किसान, सीमांत किसान, जिसके पास भूमि नहीं है या फिर भूमिहीन किसान, उनके लिए फॉर्मेट है। तो ये जो प्रमाण पत्र है आपको डाउनलोड करना है, अपने गांव के पटवारी के पास लेके जाना है, और यहाँ पे देखिए जो भी आपका तहसीलदार कार्यालय लगता है उसका नाम आपको यहां पे लिखना है, कौन सी तहसील है, कौन सा जिला है। अब यहाँ पे ये जो क्रमांक है वो तहसीलदार कार्यालय के द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है, या पटवारी के द्वारा लिखा जाएगा, जो भी है। हालांकि ये तहसीलदार का है तो तहसीलदार के द्वारा लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दिनांक है, ठीक है, तो यहाँ पे संबंधित पटवारी के द्वारा आपकी डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पे केवल आप अपना नाम लिख सकते हो, पता लिख सकते हो, बाकी आगे खसरा नंबर वगैरह वगैरह वो सारी की सारी जानकारी है पटवारी भरेगा। और वही यहाँ पे देखिए आपकी श्रेणी लिखेगा, यहाँ पे पटवारी अपने साइन कर देगा। पटवारी साइन करने के बाद आपको तहसीलदार कार्यालय में जाना है, वहां से इसको प्रमाणित करवा लेना। कैसा दस्तावेज होगा वो भी मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहूंगा। मेरे पास यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, देखिएगा ये है कुछ इस तरह से ये आपको तैयार करवाना है। यहाँ पे देखिए तहसीलदार के साइन हैं और पटवारी के भी यहाँ पे साइन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करवाना है। और नीचे यहाँ पे देखिए कुछ इसकी श्रेणियां दी गई हैं। यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये लघु और सीमांत किसान श्रेणी के अंदर आते हैं, तो ये कुछ दिया गया है विभागीय फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। ये तो रहा यहाँ पे देखिएगा ये जमीन का दस्तावेज प्रमाण पत्र। अगर यहाँ पे आप नरेगा में काम कर रहे हो तो उसी अनुसार आप अपने पटवारी से फॉर्मेट है तैयार करवा लीजिएगा, उनके पास मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। बाकी मैं भी धीरे धीरे है वो अपनी साइट पे अपलोड कर दूंगा, वेट कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे शपथ पत्र की। तो देखिए ये आपके लिए शपथ पत्र है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे निष्कासन का शपथ पत्र भी यहाँ पे मांगा गया था। तो संबंधित कैंडिडेट की जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना। और यहाँ पे देखिए 6 जो पॉइंट है निष्कासन श्रेणी में आते हैं, वो 6 पॉइंट तो मैंने लिख दिए। इसके अंदर आप हैं नहीं, क्योंकि अगर होंगे तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा जिस कैटेगरी के अंदर आप हैं, जैसे आपने नरेगा में काम किया है तो नीचे आप नरेगा की लाइन है वो लिख सकते हो कि नरेगा के अंदर हमने यहाँ पे 100 दिन काम किया है, ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई विकलांग हो या कोई कैटेगरी, इसलिए यहाँ पे देखिए 2 लाइनें हमने यहाँ पे खाली छोड़ दी हैं। जो आपकी कैटेगरी है जिसके लिए आप पात्र हो वो लाइन आप यहाँ पे आराम से वो लिख सकते हो। अब ये जो शपथ पत्र है ना, 50 रुपए के स्टाम्प पे आपको प्रिंट करवाना है, आपको टाइप करवाने की आवश्यकता नहीं, एक्स्ट्रा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। डाउनलोड कर लीजिएगा, आगे तरीका मैं आपको बताऊंगा। इससे प्रिंट करवा लेना है स्टाम्प पे ऊपर, ठीक है, और नोटरी करवा लेना, आप अपना साइन कर देना। कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। देखिए कुछ इस तरह से ये, ठीक है ना, डायरेक्ट हमने यहाँ पे इस पे देखिए प्रिंट किया है, ठीक है, काम अपना यहाँ पे बन चुका है। तो इसी तरह से आपको ये शपथ पत्र है वो तैयार है, वो करवा लेना। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का तरीका बताता हूँ, लेकिन एक खास बात पहले बताना चाहूंगा। देखिए जब भी आप एनएफएससी पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड करो ना, तो सभी डॉक्यूमेंट एक साथ आपको अपलोड करना है। यानी आप जिस श्रेणी के अंदर हो वो श्रेणी का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ जो शपथ पत्र है, यहां पे देखिए अगर अपन सीमांत कृषक की बात करें तो एक तो आपकी जमाबंदी हो गई, ठीक है, एक ये पटवारी या तहसीलदार वाली रिपोर्ट हो गई, एक वो जो शपथ पत्र है वो हो गया, 3 दस्तावेज हो गए। तो तीनों दस्तावेज एक ही पीडीएफ के अंदर आपको यहां पे अपलोड करना पड़ेगा। अब ये पीडीएफ का लफड़ा सबसे बड़ा रहता है कि कैसे बनाएं, क्योंकि 150 केबी में बहुत कम है, कैसे इसको कंप्रेस करें। चिंता मत करो, सारी जानकारी बताऊंगा। इसके लिए देखिए आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, ठीक है ना, साइट का नाम है bigpdf.11zone.com। इस साइट पे आना और आपकी पीडीएफ फाइल है यहाँ पे है, अपलोड कर देना, आपकी कंप्रेस हो जाएगी। जितनी साइज में आपको चाहिए कम ज्यादा कर लीजिएगा, आपका काम हो गया। लेकिन बात ये आती है हमारे पास तो 3 दस्तावेज हैं, एक कैसे करें, उसे जोड़े कैसे। इसी वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे पीडीएफ टूल आपको देखने को मिलेगी, कंप्रेस आ रखा है, मर्ज पीडीएफ है, स्प्लिट है, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आराम से कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो रही पीडीएफ की बात। अब इसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए क्या करना है, कहीं पर नहीं जाना है भैया, गूगल बाबा पे आना है और राजगुरु जी आपको कुछ इस तरह से लिख देना, ठीक है। जैसे आप आओगे तो देखिए हमारी साइट कुछ इस तरह से आपको देखने को है वो मिल जाएगी, rajguruji.com है, ध्यान रखना इस साइट का। और दोस्तों एक निवेदन करना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे हमारा गूगल रिव्यू चल रहा है, तो एक अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो रिव्यू मुझे जरूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद हमारी साइट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। इस तरह से एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। और ये देखिएगा अपने भारत के अंदर है, 12 जून को एक दर्दनाक घटना हुई थी, विमान हादसा हुआ था अहमदाबाद, उसके लिए हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आप भी है श्रद्धांजलि कमेंट करके है उनको अर्पित कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, टॉपिक अलग हो गया, इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। उसके बाद देखिए आपको, देखिए आपके लिए साइट है, बहुत सारी जानकारी हमारी साइट पे मिलती है, बहुत बड़ी साइट है, इतनी बड़ी तो गवर्नमेंट की भी साइट नहीं है, बहुत सारे दस्तावेज यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं।
यहां पे आपको इस गवर्नमेंट जो योजना का एक मेनू है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। गवर्नमेंट योजनाओं से संबंधित दस्तावेज आपको यहां पे मिलेंगे। थोड़ा सा आपको यहां पे नीचे आना और यहां पे एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा अन्य फॉर्मेट का, और यहां पे देखिए आपके लिए सारे फॉर्मेट है। ये तो रहा शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र, ये रहा यहां पे देखिए राशन कार्ड का जो तहसीलदार और या फिर पटवारी का जो फॉर्मेट है। अपन जिस फॉर्मेट की बात करें तो ये तहसीलदार वाला ये दूसरा है, ठीक है ना। और ये शपथ पत्र, यहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका काम बन गया, ठीक है। वापस पोर्टल पे आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना, हमारे सारा काम कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ पे जो निष्कासन श्रेणियां हैं, इन पर सब पर आपको कुछ इस तरह से टिक लगा देना है। सब पे लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा ये जो फॉर्म है वो आगे वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे वीडियो काफी लंबी हो गई, करें तो क्या करें, जानकारी पूरी देनी है। यहाँ पे देखिए चॉइस का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपका डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आके वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में देखिए आपको इस तरह से ये चेक बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। इस पर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से टिक लगा देना है। सेव वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। लेकिन सेव करने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि ऊपर आपने जो जानकारी फिल की है क्या वो सही है क्या, ठीक है। जो एडिट हो रही है और आपके लिए आवश्यक है वो आप एडिट कर दीजिएगा, अन्यथा लास्ट में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने से पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, मुझे याद आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर आपके घर में कोई एलपीजी गैस सिलेंडर है तो अगर उसकी आईडी आपने फिलहाल नहीं भरी है तो भी आप भर दीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किए हैं तो वो अपडेट है वो कर दीजिएगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए आधार की सेटिंग नहीं होगी, आधार सेटिंग के लिए हमारा अलग वीडियो वो देख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद लास्ट में आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए टेम्पोररी यहाँ पे कुछ आ गया है, क्योंकि वीडियो लंबी होगी इसलिए हो सकता है मैं दोबारा इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे देखिए ओपन कर लिया है। चॉइस वाले पे क्लिक करते हैं, अपने पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट करते हैं और सेव वाले बटन पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये फिर से बोल रहा है कि कृपया समावेशी श्रेणी दस्तावेज अपलोड करें, जबकि हमने दस्तावेज तो यहाँ पे सिलेक्ट कर ही लिया था, लेकिन फिर भी ये इस तरह की दिक्कत बता रहा था कि अगर आपके सामने भी इस प्रकार की कोई समस्या आ रही तो ये टेक्निकल समस्या होती है कुछ समय के लिए। आप बार बार ट्राई कीजिएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। मैं फिर से ट्राई करता हूं। तो यहाँ पे देखिए अब की बार हमने डॉक्यूमेंट दोबारा सिलेक्ट किया तो अपना काम कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो भी आ गया, और फिर से हमारे यहाँ पे देखिए आवेदन क्रमांक है वो आ चुके हैं। इन आवेदन क्रमांक को आप अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। ओके वाले बटन पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं, और अब की बार आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट में भी देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली का मैसेज है वो आपको है वो दिखाई देगा। फिर से अगर आप सेव वाले बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए दस्तावेज अपलोड करने के लिए आपको फिर से बोलेगा, दोबारा आपको नहीं करना है। अब दोबारा आपको इसका स्टेटस देखना है कि आपका फॉर्म कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए पुनः आपको यहाँ पे इसी वेबसाइट पे आना होगा और अपना जो राशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। खोजे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और अब की बार आप यहाँ पे देखोगे स्टेटस में दिखाया जा रहा है कि उपभोक्ता द्वारा आवेदन संशोधित किया गया है, ठीक है ना। और लास्ट में देखिए हमने यहाँ पे है, पहले तो हमारे केवल ये ऑप्शन आ रखा था या फिर ये जानकारी आ रखी थी, और यहाँ पे उपभोक्ता द्वारा आवेदन संशोधित किया गया। इसका मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमारे जो फॉर्म में ऑब्जेक्शन आया था या फिर जो डॉक्यूमेंट री अपलोड करने के लिए बोला गया था वो हमने फिर से यहाँ पे अपलोड है वो कर दिए। तो दोस्तों ये तो थी पूरी प्रोसेस। आशा रखता हूं अब आसानी से वो समझ गए होंगे। लेकिन चलते चलते एक और बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, मैंने शुरुआत में भी कहा था और फिर से कहना चाहूंगा, जिस कैटेगरी का आपने आवेदन किया है उसी कैटेगरी का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दस्तावेज तो है ही मूल, लेकिन उसका प्रमाण पत्र भी, और प्रमाण पत्र के लिए संबंधित ग्राम सेवक या अपनी ग्राम पंचायत में संपर्क कीजिएगा। कुछ फॉर्मेट मैंने तैयार किए, कुछ धीरे धीरे मैं तैयार कर रहा हूं, लेकिन ये जो फॉर्मेट हैं आपको संबंधित आपकी जो ग्राम पंचायत का पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। जरूरी नहीं है आप कंप्यूटर से यहाँ पे लिखो, आप अपने हाथ से भी बस आप अपनी कैटेगरी वेरीफाई करवा लीजिएगा, आपका काम बन गया। तो इन दस्तावेज के चक्कर में इधर उधर मत भटको कि कौन सा दस्तावेज कहां से लेके आऊं, बाकी समय के साथ साइट पे अपलोड कर देंगे। आशा रखता हूं ये बात भी आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर वाकई में आपको हमारी जानकारी पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा, एक बात है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में है वो जरूर शेयर कर देना। अब मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं जो रोजाना हमारी वीडियो देखते हैं, बड़ी खुशी होती है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अरे भैया मैंने क्या गलती कर रखी वो तो बता दीजिएगा। देखिए थोड़ी सी समय अभाव है फिलहाल कुछ दिनों के लिए, जब घर के काम से फ्री हो जाऊंगा फिर आप देखना आपके लिए नई चीज है वो लेके आऊंगा। तो दिल से सपोर्ट कीजिएगा ताकि मुझे यार मोटिवेशन मिले, आपके लिए नई नई जानकारी लेके आते हैं, विभागीय जानकारी लेके आते हैं, अपन चलती फिरती गाड़ी वाले नहीं है भैया रे, है ना। तो इस बात को आपको ध्यान रखना।
तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।